अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। अदाकार फिरोज खान अपनी साबका अहलिया अलीजे को कीमती सामान वापस देने के लिए तैयार हो गए हैं, रजामंद हो गए। बाकायदा तौर पर अदालत को आगाह कर दिया गया है। अदालत को आगाह करने के हवाले से जो एक तफसीली जवाब जमा कराया गया है उनके वकील की तरफ से, उसकी कॉपी हासिल की हमने। कोशिश करते हैं कि वो आप तक पहुंचाएं। और क्या ये सारा मामला होने के बाद क्या तनाज़ा वाकई हल हो जाएगा या इन दोनों के दरमियान बच्चों की कफालत का तनाज़ा जारी रहेगा, उसकी जो एक खास तफसीलात हैं वो आपके सामने रखनी है। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये क्या माजरा है जो बाकायदा तौर पर एक तहरीरी तौर पर जो अदालत ने एक तफसीलात मांगी थी फिरोज खान से, तो क्या क्या तफसीलात मांगी गई थी, अब क्या क्या देने के लिए रजामंद हैं, और क्या ये तनाज़ा इनका हल होगा या ये मामला चलता रहेगा? जी देखें, शायद अदालत ने ये हुक्म दिया था कि फिरोज़ खान जो है वो अपना स्टेटमेंट जमा कराएँ अपनी आमदन के हवाले से जो उन्होंने जमा कराया है। और उसके अलावा जो अलीज़ा फ़ातिमा की तरफ से एक एप्लीकेशंस आई थी डॉरी आर्टिकल जहेज़ के सामान की वापसी के हवाले से हम्म। और बच्चों के अखराजात इंटरनल मेंटेनेंस के हवाले से उन्होंने अपना जवाब अदालत में जमा कराया है, जिसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है। और उन्होंने अपने इस जवाब में कहा है कि सितंबर 2022 और अक्टूबर के महीने के लिए उन्होंने दोनों बच्चों के लिए 20-20 हज़ार रुपए के चेक जो है वो अलीज़ा फ़ातिमा को भिजवाए थे। लेकिन वो पहले तो कैश नहीं करवाए गए और उसके कुछ माह बाद रखने के बाद जो है वो वापस कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जो जहेज़ के सामान की जो तफ़सीलात हैं और रसीदें हैं, कीमतें हैं, उसके हवाले से तफ़सीलात जो है वो फ़राहम नहीं की गई। उन्होंने ये कहा है अपने जवाब में कि जो सामान था और उसकी मालियत कितनी थी, उसकी कीमत कितनी थी। हम एक फ़हरिस्त तो ज़रूर जमा कराई गई है कि क्या-क्या आइटम्स जो हैं वो उन्हें जहेज़ में दिए गए थे। लेकिन उन्होंने कहा है कि फ़िरोज़ खान जो है वो रज़ाकाराना तौर पर ये जहेज़ का जो सामान है वो वापस करने को तैयार है। ताहम सोने की जो अशिया हैं उसके हवाले से शवाहिद पेश करना अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अलीज़ा फ़ातिमा पे है कि वो क्या इस हवाले से शवाहिद पेश करती हैं। लेकिन मत इसका मतलब ये है कि जो सोने की चीजें हैं वो कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है। ये इसका मतलब तो ये हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करना है उन्होंने कि ये अशिया फ़िरोज़ खान के पास हैं। हम्म। और एक बात तो उन्होंने वाज़ेह कर दी है कि फ़िरोज़ खान 20,000 रुपए पर मंथ अपने बच्चों को जो है वो अखराजात की मद में जो है वो देने को तैयार हैं, दोनों बच्चों के 20-20 हज़ार रुपए। और इसके अलावा तालीमी और जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, हम्म। उसके हवाले से भी जो जब इनवॉइसेज़ दी जाएँगी तो उसके भी अखराजात अदा कर दिए जाएँगे। और उन्होंने अपने इस जवाब में मज़ीद कहा है कि लीज़े जो है वो अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर गई थी और अपने माँ-बाप के घर रहना उन्होंने शुरू कर दिया है। यहाँ पे भी उन्होंने उस लीगल नोटिस का ज़िक्र किया है जो इससे पहले भी उनके जो वकील हैं फ़ाइज़ जागीरानी ज़िक्र करते आए हैं कि लीगल नोटिस में फ़िरोज़ खान को धमकी दी गई कि हम आपके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेंगे हम्म। डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। तो उन्होंने इसमें भी उसका ज़िक्र किया है कि लीगल नोटिस की जो लैंग्वेज थी उसमें धमकी दी गई कि ये वो घरेलू तशद्दुद पर जो है क्रिमिनल केस करेंगे। और इसके अलावा जो अलीज़ा फ़ातिमा की तरफ से आपको पता है कि कोर्ट में कुछ अर्सा पहले दस्तावेज़ात जमा कराई गई थी, हम्म। जिसमें कुछ तस्वीर थी, एक मेडिको लीगल की रिपोर्ट थी और एक थाने में भेजी हुई दरख्वास्त थी दरख्शन थाने को। तो उन शवाहिद से मुतालिक उनका ये कहना था कि ये झूठ पर मबनी दस्तावेज़ात थी और गलत तौर पर जो है वो अदालत में जमा कराई गई हैं। वो तरीक़ाकार जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है, एक जो कानूनी तरीक़ाकार है वो भी इख्तियार नहीं किया गया इसके हवाले से। हम्म। और जब ये मामला मीडिया पे आया तो उसके बाद फ़िरोज़ खान को जो है वो इसका बहुत नुकसान हुआ, उनकी साख को, उनकी जो मीडिया में जो उनका इमेज था, उनके करियर था, उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा। क्योंकि उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा कि जो पोस्टें की गई, एक पोस्टों की एक भरमार थी सोशल मीडिया पर फ़िरोज़ जी, खान जी, के जी। हवाले से कि वो डोमेस्टिक वायलेंस में जो है वो मुलविस हैं। कुछ ख़वातीन एक्ट्रेसेस के भी हमने आपको देखा कि इंस्टाग्राम और ट्वीट भी इस हवाले से सामने आए थे। तो उस पर उन्होंने ये कहा है कि इसकी वजह से जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो एलिगेशन लगाए गए हैं, उसकी वजह से फ़िरोज़ खान के करियर पर, उनकी साख को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और बड़ी तादाद में ये पोस्टें की गई थी और इसके अलावा
अदालत में अलीज़े की जानिब से गलत दस्तावेज़ात पेश की गई जो एक निज़ाम इंसाफ़ के जो है वो मुनाफ़ी हैं। ताहम जो फ़हरिस्त है अशिया की उसमें आम जो घरेलू घरेलू अशिया है एक रोज़मर्रा के इस्तेमाल क्या की। है वो चीज़ें क्या हैं जो इस्तेमाल की रोज़मर्रा की अशिया की चीज़ें हैं, जो कि फ़िरोज़ खान वापस करना चाहते हैं, लेकिन सोना या तलाई ज़ेवरात के हवाले से वो नहीं मान रहे कि उनके पास है। वो चाहते हैं कि अलीज़े जो है साबित करें कि वाक़ई फ़िरोज़ खान के पास है या नहीं है। तो सामान क्या है जो चाहते हैं कि मेरे पास है, तो वो मैं वापस कर देता हूँ। कौन-कौन सी चीज़ें हैं? देखें जो फ़हरिस्त दी गई थी उसमें जो दहेज़ का सामान है, डॉरी आर्टिकल्स हैं, हुँ, उसमें कॉफ़ी कप सेट है, ड्राई फ्रूट ट्रे है, वैक्यूम जग है, फूड फैक्ट्री है, आयरन है, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, डिनर सेट है, टी सेट है, स्टील कटलरी है। इसमें से बेशतर अशिया तकरीबन कोई 10 अशिया हैं जिस पे उन्होंने कहा है कि ठीक है, वो वॉलंटरीली देने के लिए तैयार है। लेकिन जब जहाँ पर कीमती अशिया की बात आई हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि गोल्ड आइटम इन बैंक लॉकर की आर विद फिरोज खान, तो उन्होंने यस आगे लिखा है कि हुँ, यानी इसका मतलब यही है कि बैंक लॉकर में जो सोने की अशिया है उसकी चाबी फिरोज खान के पास है। और जी। इसके अलावा जो कुछ गोल्ड ब्रेसलेट हैं, वॉचेस हैं और जो दीगर अशिया हैं वो उनके बारे में भी उन्होंने तस्लीम किया है कि हुँ। बिल्कुल हमारे पास हैं, लेकिन उसका बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उन्होंने कहा है कि वो अलीज़ फ़ातिमा पे है कि वो इनके शवाहिद जो है वो पेश करें अदालत में। और उसके बाद अब 2 बातें तो क्लियर हो गई हैं इस मामले में कि बच्चों के जो अखराजात से रिलेटेड थी कि 20,000 से ज़ायद अखराजात वो देने के लिए तैयार नहीं हैं अपने हुँ। बच्चों को पर मंथ। और इसके अलावा एजुकेशनल और हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होंगे उनकी इनवॉइसेज़ आएँगी और उसके बाद वो अखराजात भी अदा किए जाएँगे। अच्छा, अब इस जवाब के ऊपर अलीज़े के वकील की जानिब से यकीनी तौर पर एक जवाब जमा कराया जाएगा कि हाँ, उनके जो पहले माँगी गई थी, जो चीज़ों की डिमांड की गई थी कि जायज़ और दीगर सामान फ़िरोज़ खान के पास है। तो यकीनी तौर पर इस जवाब का जवाब भी जो है वो दिया जाएगा अलीज़े के वकील की तरफ से। तो आप क्या समझते हैं कि मामला सुलझ रहा है या मज़ीद गंभीर होता जाएगा? देखें अब जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह आए हैं उनकी आमदनी के हवाले से जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं अपकमिंग उसकी आमदनी देखी जाएगी और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी। उसके बाद जब दोनों फरीकैन अगर किसी इशू पे जो है वो रजामंद नहीं होते तो फिर उसके बाद कोर्ट जो है वो अपना ऑर्डर करेगी। दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद किसी हुँ, नतीजे पर यकीनन पहुंचेगी कि कितनी मेंटेनेंस जो है वो बच्चों की तय की जाती है और फिरोज़ खान की आमदनी को मद्देनज़र रखा जाएगा। हुँ। और ये तमाम चीज़ें जब अदालत के सामने एक दफ़ा रख दी जाएँगी, आमदन से रिलेटेड जो भी फ़िरोज़ खान की आमदनी है, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, वो जब अदालत इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद एक ऑर्डर यकीनन पास करेगी। अगर फ़रीक़ैन इस पर रज़ामंद नहीं होते, तो अब देखते हैं कि कब मामला इस स्टेज पे पहुँचता है कि कोर्ट इस हवाले से एक कोई ऑर्डर करे। आखिरी सवाल क्योंकि पिछली दफ़ा जो फ़िरोज़ खान के वकील हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया था कि इनके मामलात आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो रहे हैं। तो क्या ये जवाब और इस तरह का खुल के जवाब देने के बाद लगता है कि आउट ऑफ कोर्ट मामला सेटल हो जाएँगे? क्योंकि शोबिज़ की दुनिया में अगर देखा जाए तो फ़िरोज़ खान का एक बड़ा नाम है, लेकिन इस तरह का तनाज़ा उनकी ज़िंदगी को कंट्रोवर्शियल बना रहा है। उनके जो आगे प्रोजेक्ट्स हैं, उस हवाले से भी उनको काफ़ी मुतनाज़ा बना रहा है। तो क्या समझ रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्ट इसका मतलब है मामला सेटल नहीं होंगे इनके? जी देखें अब तक की जो प्रोसीडिंग हुई है हमने देखा है। मुझे तो नहीं लगता कि आउट ऑफ कोर्ट कुछ सेटलमेंट होने जा रहा है। उसके बाद हमने जब दूसरी तरफ से देखा था, जब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के हवाले से बात हो रही थी, जो वकील थे उनके, तो उन्होंने इस पर अलीज़ फ़ातिमा के जो वकील थे, उन्होंने उससे साफ इनकार किया था कि इस तरह की कोई सेटलमेंट होने नहीं जा रही है और हम चाहते भी नहीं हैं। हुँ। मामला अब कोर्ट में है, अगर उन्हें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी होती तो कोर्ट ना आते। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह ये मामलात आगे बढ़ सकेंगे और यकीनन मुझे तो यही लगता है कि ये मामला कोर्ट ही डिसाइड करेगी। और अगर फरीकैन कुछ रखते हैं दिलचस्पी इस बात में कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो, तो यकीनन फिर उन्हें अपनी जो ईगो है। ईगो है, उसे जो है वो नज़रअंदाज करना पड़ेगा और एक बड़ेपन का मुज़ाहिरा करते हुए अशिया को जो है आपस में सेटल कर लेते और कोर्ट में जो है ये बात आती ही नहीं, अगर ये बात होती तो। लेकिन अब मामला कोर्ट में है,
तो देखते हैं अब केस चले अमीन, ज़्यादा आपका बहुत शुक्रिया, चूँकि ये जैसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि शोबिज़ की दुनिया के हवाले से बड़ा नाम है, बड़ा एक उनका एक वर्थ रखते हैं अपने इस मामले में। तो अब उम्मीद है कि ये मामला अदालत में सेटल हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर ये मज़ीद गंभीर होगा, क्योंकि लोग ये खबर सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और इस मामले में वो नज़र भी रखते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जिस जिस तरह अदालत में पेशरफ्त होती है इन मामलात में, तो आप तक सब तक वो चीज़ें पहुँचाते रहें जो आप जानना चाहते हैं। उम्मीद है कि इनकी ज़िंदगी का मामला हल हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।